हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एसोसो रेडी द्वारा राज सिम्स ऐप पर एमडीएम की स्टॉक एंट्री 1 अप्रैल 2024 की डेट में किस प्रकार से करेंगे और एमडीएम का कंज्यूमशन किस प्रकार से करेंगे, इस वीडियो में जानना सीखेंगे। तो साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो साथियों, आपको बता दें कि संस्था प्रदान के एसोसो ID को राज सिम्स ऐप पर मैपिंग कर दिया गया है। अगर आपके संस्था प्रदान के एसोसो ID को राज सिम्स ऐप पर मैपिंग नहीं किया गया तो आप अपने CBO कार्ड से पहले मैपिंग कराएंगे, उसके पश्चात एसोसो ID लॉगिन करेंगे। इस तरह का होम पेज खुलेगा। हमें यहाँ साथियों राज सिम्स ऐप में जाना है। अगर आपका यहाँ राज सिम्स ऐप नहीं प्रदर्शित हो रहा तो आपको अदर एक्टिव ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ सर्च बार में जैसे इस पर क्लिक करेंगे, सर्च बार ऊपर है, उसमें सर्च बार में जाकर के राज सिम्स लिख लेंगे या SIMS भी लिख देंगे तो भी आपका ऐप आ जाएगा। तो यहाँ इस तरह का SIM लिखते ही राज सिम्स वाला जो ऐप है ये आ गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे इसका होम पेज आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ PM पोषण MDM से संबंधित जो ऐप है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर हमें क्लिक करेंगे इससे संबंधित अगला पेज है आपके सामने खुलकर प्रदर्शित हो जाएगा। तो इस तरह से राज सिम्स का ऐप है जो खुल जाएगा। तो साथियों, हमें यहाँ पूरी डिटेल आपका विद्यालय का नाम, संस्था प्रदान का मोबाइल नंबर और नाम और इस तरह की सूचनाएं यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी। तो साथियों, अब हमें है जो काम करने है, तो जो राइट कॉर्नर में जो सेटिंग का जो बटन है, इस सेटिंग वाला बटन में हमें जाना है और जो सेटिंग का बटन है इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ साथियों दो ऑप्शन एक्टिवेट होंगे जिसमें हमें है जो IM जो ऊपर है, पहले स्टॉक एंट्री करना है तो IM पे हम क्लिक करेंगे। जैसे IM पे क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड के नीचे इन्वेंट्री डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इन्वेंट्री डिक्लेरेशन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन है, इस पर हमें साथियों क्लिक करना है। जैसे ऐड ओपनिंग बैलेंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ इस तरह से आपके स्कूल का नाम और आपके इससे संबंधित सूचनाएं प्रदर्शित हो जाएगी। यह प्रोडक्ट टाइप फूड ग्रेन है और फिर प्रोडक्ट में हमें राइस व्हीट एक बार अलग अलग है जो बैलेंस हमें ऐड करना है। जैसे हम सब पहले चावल ले लेंगे, तो जैसे चावल पे हमें राइस पे क्लिक करना है और फिर आगे पैकेजिंग क्वांटिटी में हमें है जो किलोग्राम ही एक ही आ रहा है, इस पर ही किलोग्राम पे क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आगे आपकी सूचनाएं फेडेड है, यानी ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2024 की डेट में ले रहा है, क्वांटिटी वगैरह सब कुछ इस तरह से। इन्हें हम एक्सपायरी डेट आदि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस पे हम क्लिक करने पे भी यहाँ चेंज डेट नहीं कर सकते हैं, तो ये पहले से लॉक्ड है, तो हमें इस पर क्लिक नहीं करना है। फिर ओपनिंग बैलेंस इन KG में हमें यहाँ लिखना है। तो जैसे आपको 1 अप्रैल 2024 की डेट में जितना आपका राइस का बैलेंस है वो आपको यहाँ लिखना है। तो आप यहाँ जैसे हमारे यहाँ 60 KG है, मान लिया उदाहरण तौर पे, और जैसे 60 KG लिखते ही आगे ब्लॉक में 60 KG आ गया, या फिर 60 पॉइंट है जो 500 ग्राम है, जो भी जितना भी ग्राम है आप यहाँ अपने जो बैलेंस है वो लिख सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, 31 मार्च की क्लोजिंग या 1 अप्रैल की ओपनिंग बैलेंस दोनों सेम ही आएगा, उसे ही हमें यहाँ लिखना है। जैसे हमने यहाँ 60 किलो 500 ग्राम को लिखेंगे तो इस तरह से आपका ऐड होकर के बैलेंस हो जाएगा। फिर हमें यहाँ सेव पे क्लिक करना है। एक बार आपसे पूछेगा आर यू श्योर दैट यू वांट टू ऐड, ओके पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड सक्सेसफुली का मैसेज, सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ आपके रिकॉर्ड जैसे सेव होते हैं, स्कूल टाइप आ गया, स्कूल का नाम आ गया, फूड ग्रेन राइस आ गया और आपका जो आपने बैलेंस जो लिखा वो बैलेंस ओपनिंग यहाँ आ गया है। अब यहाँ स्टेटस साथियों ड्राफ्ट आ रहा है, तो यानी अभी हमारा ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट में एक बार हम है जो संशोधन भी कर सकते हैं, जब तक हम अप्रूव नहीं करेंगे तो हम संशोधन भी कर सकते हैं या अप्रूव आ जाएगा। तो जैसे एक्शन पर हम वापस क्लिक करेंगे, मान लिया आपका बैलेंस है, आपने जो लिखा गलत हो गया, यहाँ 60.5 की जगह मान लिया 65.5 था, आपने किसी कारण से या जल्दबाजी में गलत लिख लिया, तो आप एक बार ड्राफ्ट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 65.5 है तो हमने 65.5 लिख दिया है। अब वापस अपडेट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे अब अपडेट पर क्लिक करेंगे, हमारा बैलेंस है जो वापस अपडेट होकर के सामने यहाँ प्रदर्शित 65.5 KG आ गया है। तो अब साथियों हमें इस तरह से एक है जो बैलेंस है हमें पहले ऐड करना है, फिर उसके पश्चात है हमें साथियों ड्राफ्ट को है जो अप्रूव करना है। तो यहाँ साथियों किलोग्राम में हमारी राशि आ रही है। अब हम राइट कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर में ऐड ओपनिंग बैलेंस में
अन्य जो प्रोडक्ट है उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो जैसे हमने राइस को ऐड कर लिया, अब व्हाइट को करेंगे, गेहूं को, और फिर पैकेजिंग क्वांटिटी में किलोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके पश्चात हमें साथियों आगे की कोई सूचना लॉक्ड है नहीं करनी है, और गेहूं का जो 1 अप्रैल की डेट में जो ओपनिंग बैलेंस है हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना है। तो इस तरह से हमने यहाँ है जो हमारे मान लिया गेहूं का ओपनिंग बैलेंस 100 किलो 700 ग्राम है, तो हम यहाँ 100 किलो 700 ग्राम लिख लेंगे और फिर उसके पश्चात सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ सेव पे क्लिक किया, आर यू श्योर पूछा, ओके किया, और रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली नीचे आ चुका है। तो अब इस तरह से हमारे दोनों सामग्री है जो यहाँ ऐड होकर के आ चुकी है साथियों। और अब हम है जो एक एक साथियों इसको मिलान कर लेंगे स्टॉक एंट्री के द्वारा। या ओपनिंग बैलेंस स्पष्ट रूप से 1 अप्रैल 2024 लिखा हुआ आ रहा है, तो यानी आपको 1 अप्रैल 2024 को जो स्टॉक है उसके अनुसार ही लिखना है। फिर मैं साथियों अब है जो हमारा स्टेटस ड्राफ्ट आ रहा है, इस ड्राफ्ट स्टेटस को हम जैसे ही एक्शन वाला बटन पर क्लिक करेंगे और है जो अप्रूव कर देंगे, तो हमें इस बैलेंस को है जो साथियों अप्रूव करना है। तो जैसे हम इस पर अप्रूव पर क्लिक करेंगे और हमारे जो सामग्री है जो अप्रूव हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे एक्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने जो आपने जो रिकॉर्ड सेव किया है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा और आपको अप्रूव करना है। तो साथियों आपको बता देगा, आपको अप्रूव भली भांति रूप से चेक करने के पश्चात पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही को अप्रूव बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम अप्रूव करेंगे आपके सामने जो अप्रूव, जैसे अप्रूव पर क्लिक करेंगे आपका एक एंटर रिमार्क का ऑप्शन आएगा। आपको एंटर रिमार्क में ओके प्रेस कर देना है और फिर अप्रूव कर देना है। जैसे हमने अप्रूव किया, यह हमारा अप्रूव होकर के आ जाएगा और जो संबंधित जो राशि है उसके इसके सामने अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे साथियों हमने है जो इसको अप्रूव कर दिया है। इस तरह से अगली भी जो हमारा फूड ग्रेन है उसको भी हम अप्रूव या अपडेटेड कर देंगे, फिर उसके पश्चात है हमें अप्रूव करना है। तो इस तरह से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही अप्रूव करेंगे और अप्रूव करने के पश्चात एंटर रिमार्क में ओके लिख देंगे, या और भी जो आपको रिमार्क सूटेबल लगता हो उसको लिखने के पश्चात अप्रूव बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर अप्रूव करने के पश्चात साथियों हमें है जो राशि को खर्च करनी है, तो राइट कॉर्नर में जो सेटिंग का बटन है और फिर उसके नीचे है SCMS, तो उस पर जाएंगे। जैसे SCMS पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ इस तरह का लेफ्ट कॉर्नर में जो ऑप्शन आएंगे, यहाँ जो ऐड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन है, तो हमें ऐड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है। और अगर हमने कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो लिस्ट में नीचे वाला पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करेंगे। इस तरह का आपका ऑप्शन नया पेज खुल जाएगा। यहाँ साथियों आपको 1 अप्रैल डिस्ट्रीब्यूशन डेट आ रही है, यानी हमने 1 अप्रैल के बाद पहले 1 अप्रैल करेंगे, फिर उसके पश्चात यहाँ साथियों 0 कंज्यूमशन फॉर द दिस डे, यानी अगर 0 कंज्यूमशन होने पर इस ऑप्शन पर चेक बॉक्स को टिक करेंगे और यहाँ से 0 होने का रीजन हम सेलेक्ट कर देंगे। जैसे आपके विद्यालय में अवकाश था, या कुक कम हेल्पर विद्यालय नहीं आई इनसे बना है, या और अदर कोई रीजन है, या खाद्यान्न खत्म हो गया है, तो इस तरह का आप ऑप्शन लेकर के सेव कर देंगे। अगर लेकिन हमारे यहाँ 1 अप्रैल को कंज्यूमशन हुआ है, तो हम दूसरा इस चेक बॉक्स को अनटिक करके जितना राशि जितने बच्चे उस दिन विद्यालय में आए तो उस विद्यालय को हम सेलेक्ट करेंगे और संबंधित की जो राशि खर्च हुई या जो खाद्यान्न खर्च हुआ उसकी संख्या हम लिखेंगे। जैसे अनचेक करेंगे और प्रोडक्ट नेम, मान लीजिए जिस तारीख को कौन सा प्रोडक्ट खर्च हुआ है, तो यहाँ हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर करके भाई जो भी हमारा प्रोडक्ट खर्च हुआ है उसको टिक कर देंगे और उसके चेक बॉक्स के नाम के सामने चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। और फिर यहाँ साथियों अवेलेबल जो अमाउंट है आपके सामने वो प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे इस पर चेक बॉक्स पर टिक करते ही आपके सामने अवेलेबल क्वांटिटी जो है वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। अब यहाँ साथियों आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, यानी कितने उस दिन बच्चे आपके विद्यालय में संबंधित कैटेगरी में आए। तो यहाँ प्राइमरी स्कूल का है हमारे 1 से 5 का, तो यहाँ हमारे उस दिन 25 बच्चे आए, तो हमने 25 लिखते ही आपके जो इश्यूड क्वांटिटी अपना आप 2.50 आ गया है और उसके अनुसार आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से साथियों हमें है जो अपनी डेली जो यूजेज है उसको खर्च करना है, इसके पश्चात ही हमें स्टॉक एंट्री अपना आप चलती रहेगी। तो साथियों आपको बता दें कि हमें संस्था प्रदान की SSOID के द्वारा करना है और ऐप के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने SSOID के द्वारा किया, क्योंकि कभी कभी हो सकता है संस्था प्रदान विद्यालय नहीं आए तो हमें ऐप के द्वारा नहीं कर सकते हैं, तो SSOID द्वारा कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।